जनपद बरेली के तहसील व थाना बहेड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें महिला का आरोप है कि मेरी जमीन की गांव में चकबंदी चल रही है। लेखपाल जमीन की पैमाइश करके चले गए। 6 दिसंबर 2023 को करीब 8 बजे महिला व उसकी बहन ज्योति पुत्री रजिस्टर सिंह ग्राम वसई नवादा थाना बहेड़ी जिला बरेली अपने घर पर जा रही थी। के रास्ते में महिला व उसकी बहन को राजेंद्र पप्पू पुत्र केसरी लाल व मुरारी लाल पुत्र बुद्ध सिंह व पूनम गंगवार पत्नी पप्पू व पुत्र राजेंद्र मेरे गांव के ही हैं। महिला व उसकी बहन ज्योति के साथ गंदी गाली देते हुए अश्लील शब्दों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और महिला के कपड़े फाड़ दिए। महिला के विरोध करने पर लात घूंसों से मारा व धारदार हथियार से सचिन ने महिला के सर पर वार किया, जो कि महिला के कंधे पर लगा और बहुत सी चोटें आई। महिला के गले में मंगलसूत्र व कान के झाले छीन लिए। शोर मचाने पर पड़ोस के लोग आ गए तो वो लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए। महिला ने थाने जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाई और मेडिकल कराया गया, जहां महिला के टांके आए। महिला की रिपोर्ट साधारण धाराओं व एनसीआर के रूप में दर्ज की गई। महिला का आरोप है कि जिन धाराओं में मुकदमा थाने को पंजीकृत करना चाहिए था, उन्होंने वह मुकदमा पंजीकृत न करके हल्की धाराओं में एनसीआर लिखकर अपनी मर्जी से रिपोर्ट दर्ज कर ली। महिला का कहना है कि मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की धाराओं को जोड़ा नहीं गया है। महिला ने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र एसएसपी के समक्ष पेश करने के बाद महिला व उसके परिवारजनों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर चंद मोहिनी। क्या एसएसपी साहब क्या आप आएंगे? क्या मामला है आपका? जी सर, लड़ाई का मामला है। मारपीट करी, छेड़छाड़ करी थी। किन लोगों ने? धारदार हथियार से वार करा था। किन लोगों ने? राजेंद्र गंगवार, पप्पू गंगवार और मुकेश गंगवार, सचिन गंगवार, पूनम गंगवार। कहाँ के निवासी हैं? राई नवादा। आपके कौन है ये लोग? आप हमारे तहेरे भाई हैं, पापा के तहेरे भैया के लड़के हैं। तो ये मामला पूरा है क्या जो इन लोगों ने आपको मैटर है दिया? जमीन को लेकर। हमारे पापा और मम्मी के नाम में जमीन है, उस जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उसका मैटर है ये। वो हमसे सबसे रंजिश निकाल रहे हैं। हम खेत पे गए थे, वापस आ रहे थे इन दोनों में, तब उन्होंने रास्ते में घेरा। किस तारीख का मामला है? सर मामला ये 6 तारीख की शाम का है, 6:30 बजे का। अब तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आपके चोटें कहाँ कहाँ आई? सर बाजू पे पूरा फाड़ दिया है, टाँके आए हैं। ये सीने पे पूरा फाड़ दिया है, टाँके आए हैं। ये पूरे ये पूरे ये सब ये गले पे पूरे टाँके सब हुआ है। तो आपने अपने संबंधित थाने को इसकी शिकायत दी? परसों 6 तारीख को भी तो गए। वहाँ क्या हुआ? सर वहाँ कोई सुनवाई नहीं। हमारी सर उन्होंने तो पूरा मारने का प्लान ही बनाया था। हमारी कोई नहीं। फिलहाल जब तक एक बाइक वाले प्रतिभा मैम अन्य लोग निकल रहे हैं। प्रतिभा मैम ने कल ये कहा कि इतनी सी चोट में क्या हो जाता है। और फिर जहाँ FIR लिखी जाती है, मैं वहाँ को जा रही थी तो वो चमनगिरी कौन थे पता नहीं, ऐसा ही थे। तो उन्होंने ये कहा हट लड़की उधर जा, इधर अंदर कोई नहीं जाता है FIR की तरफ। तो FIR की तरफ तो सब जाया जाता है ना, मुझे पता है। तो मैं उधर को जा रही थी तो उन्होंने घुसने ही नहीं दिया मुझे। मैं गई तो मुझसे बोला कि क्यों चोरी कर रही है। 11 बजे तक रात आए। 11 बजे हम थाने से ऐसे ही हमें पागल बना के बिठाया कि FIR हो रही है FIR। बाद में NCR की कॉपी दे दी हमको। तो आपने एसएसपी साहब से जो अपनी कंप्लेंट दी तो इस पर आपको क्या आश्वासन मिला? सर अब देखते हैं, सर ने कहा है अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, वरना आगे फिर और देखेंगे, आएंगे SP साहब के पास। आगे फिर दोबारा से आप इस पर कार्रवाई? यहाँ पर भरोसा था इसलिए आए थे। तो कोई उस पर आपको टाइमिंग मिली? कोई टाइम मिला? 8 दिन बाद दोबारा आने का है अगर नहीं सुनते हैं। SHO साहब को जांच के लिए बोला है। सर मेरे कुंडल थे और 1.5-2 लाख के झाले थे और 98 से कुछ कम का मंगलसूत्र, वो भी छीन लिया पूनम ने। तो ये लोग छिपा रहे हैं, थाने वाले ये कह रहे हैं उन पे नाम क्यों लगा रहे हो? ये पूनम कौन है? वो हमारे तहेरे भैया की बीवी है। अच्छा, उन्होंने आपका छीना? हाँ, तो हमारे जो चौकी के दरोगा हैं तो कह रहे हैं उनके नाम क्यों लगा रही हो? तो इनने देखा था वहाँ घटना हुई थी, जिनने देखा था हम उनको भी शामिल लाएंगे, जिनने हमें बचाया था। अच्छा, वो लोग आपके साथ हैं? हाँ, उन्होंने कहा जब भी जरूरत पड़े तो हमें बुलाना। अच्छा, कौन लोग हैं? ये सकरस गांव आगे पड़ता है, वहाँ के बंदे थे। तो अच्छा, वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं? उन्होंने बचाया था हमें। सर मेरा नाम ज्योति है और मैं ग्राम राई नवादा की रहने वाली हूँ। और ये मेरे पापा जी, मम्मी और मेरी दीदी हैं और मेरा भाई है, वो 14 साल का है, छोटा है। ठीक है, मेरे घर में कोई और ऐसा है नहीं जो मतलब घर चला सके। और मेरी ज़मीन मेरी मम्मी ने जो खरीदी थी, 4.5 बीघा का बैनामा कराया था, तो वो खरीदी थी सन 2010 के समथिंग, 12 साल हो चुके हैं। जिसमें कि राजेंद्र सनाब केसरी लाल ने मेरे पापा को वो ज़मीन नहीं जोतने दी, खड़ा गन्ना जोत दिया था, जिसमें 1.5 गली छोड़ी थी और सारा जोत दिया था। ठीक है, उसमें से मतलब 12 साल से मुकदमा पे मुकदमा ठोके जा रहे हैं। वो चल रहा है, केस चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। अब चकबंदी हुई राई नवादा में, चकबंदी के कारण अभी 9 नवंबर को मेरी ज़मीन नपी थी।
जब ज़मीन नपी थी तो मतलब ज़मीन नाप के गए, लेखपाल कानून गए और तहसीलदार। तो वहाँ पे जब ज़मीन नप रही थी तो उसमें जो ज़मीन नापने वाली कड़िया होती है लेखपाल कानून को, कि वो राजेंद्र सनाब केसरीलाल धनपाल उर्फ पप्पू सनाब केसरीलाल, यानी कि दोनों भाइयों पे ही कड़िया थी, उनने ही ज़मीन नपाई थी, सहमति दी थी। उसका 45 पर्चा नंबर 45 भी बन चुका है, ठीक है। 45 पर्चा बनने के बाद में अब वो नालौट हो गया कि हम वो ज़मीन पे कब्जा नहीं देंगे। नपने के बाद, खूंटा गड़ने के बाद, सब कुछ होने के बाद उनने मना कर दिया कि हम ये ज़मीन नहीं देंगे। उसके भाई उस दिन जब हमने कहा था कि ज़मीन का गन्ना खाली कब होगा, क्योंकि हमें लहाई बबनी है, तो इन्होंने कहा नहीं, गेहूँ बबना और लहाई का टाइम निकल चुका है, हमारा पर्ची आएगा तब हम गन्ना खाली करेंगे, ठीक है। 2.5 बीघा 4 विषय में से। तो इनने कहा ठीक है। हमारी बहनें नहीं मानी और हम नहीं माने, क्योंकि हमारे घर में बड़ा कोई है नहीं, हम बहनें ही अपना काम देखते हैं। हम तीनों बहनें जॉब करते हैं, वो घर देखते हैं, ठीक है। हमारे पापा जी बीमार रहते हैं 2020 से। तो मैंने कहा कि उनके जो भैया हैं रूप किशोर और कल्लू प्रधान रह चुके हैं 5 साल राइनवादा के अंदर, अब की उनकी प्रधानी गई है। तो उन्होंने ये कहा कि लड़कियों तुम चुप रहो, और मैं 16 तारीख नहीं 19 तारीख को खाली कराऊँ, क्योंकि कानून को लेखपाल ने कहा था कि आज मंगलवार है, अगले मंगलवार 16 तारीख को 16 नवंबर को तुम खाली कर देना खेत, और ये लोग लहाई बबेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं लड़कियों तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और मैं 19 नवंबर को तुम्हारा खेत खाली कराऊंगा, दावा करता हूँ इस बात का। तो बताइए सर, उसमें दावा करने वाली बात तो ये होगा कि गारंटर किस लिए होता है, या करता है या करवाता है, ठीक है। करवाता है, नहीं करता है तो वो खुद करता है। तो इस बात के लेकर हमने 19 के बाद 20, 21, 22 3 दिन और वेट किया। जब नहीं खाली हुआ हम वेट करते रहे। उसका हम 22 तारीख को गए कल्लू प्रधान के घर पे, जो रूप किशोर हैं, हमने उनसे कहा कि खेत खाली कराओ। तो उन्होंने कहा जो धनपाल की बीवी पूनम है वो कह रही है मर जाऊंगी, मार दूंगी, लेकिन खेत नहीं दूंगी। तो हमने उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं है। बोले कानून से लड़ो, कहीं से लड़ो, हमें नहीं पता, उसके बाप से कहो पूनम के। तो हमने कहा पूनम के बाप थोड़ी नहीं है नपवाने, आपने गारंटी ली, आप गए नपवाने। तब इस बात को लेके फिर हमने कहा कोई बात नहीं। हमने फिर हमारा जो चक्रोट अभी नहीं नपाया चकबंदी के बीच में, खेत नप गया, चक्रोट छूट गया, मतलब नपा नहीं है। तो हमने उसकी 3 दिन भाग दौड़ की तहसील से, मेरी दीदी ने, मेरे पापा ने, तब जाके चक्रोट का फाइनल हुआ। फिर वो लेखपाल कानून का, और ये हमारा मतलब खाली करवाने का फाइनल कराना था कि हमारा खाली करवाया कानून को लेखपाल। तब से कानून को लेखपाल दोनों लोग खाली करवाने के लिए अभी गए थे 6 दिसंबर को, ठीक है। 6 दिसंबर को ये पहुंच गए थे 11 बजे। इसके बाद ये हीरा सिंह प्रधान के यहाँ पे 1 घंटे बैठ के इन लोगों की सलाह हुई थी, नाश्ता पानी हुआ था, मतलब पूरा फुल वो हुआ था। क्योंकि निशान और राजेंद्र और रूप किशोर और हीरा सिंह प्रधान निशान के रिश्तेदार भाई हैं, मेरा फुफेना है, वो सब मिले हुए हैं। तो कानून को लेखपाल को वहाँ बैठ के पहले पट्टी पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारे खेत पे जाया गया। तो लड़ा हमारा जहाँ बैठ रहा था, मतलब 25 कड़ियाँ, उसको 20 कड़ियाँ नापा गया, ठीक है, ज़बरदस्ती, ठीक। उसके बाद में हमारा जब चक्रोट नपा, चक्रोट की मेड़ पड़ गई। उसके बाद में हमारा जब खेत खाली होने का नंबर आया तो कानून को और लेखपाल दोनों लोग सामने थे। उनके सामने मेरी मम्मी से इतनी बदतमीजी से बात की। रूप किशोर और कल्लू प्रधान ने एक कहा था तुम्हें जो भी कानून से लड़ना लड़ लो, और राजेंद्र जब खाली नहीं करेगा खेत तो मैं इस घर का मुखिया नहीं हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम मुखिया नहीं हो तो हम आगे चल के देखेंगे। इसी बात पे हम मतलब हमने कहा हम आज मेड़े डाल के जाएंगे, जो कुछ भी हो जाए। जब हम लेखपाल ने भी यही कहा, जब सहमति से यहाँ पे हुआ है, पर्चा नंबर 45 बन गया है, तो आप मेड़े डाल लो, ठीक है। लेखपाल ने कहा था, हर प्रसाद नाम है उनका, नौली के रहने वाले। तो हम दोनों बहनों ने मेड़े पढ़वाई, ठीक है। मेड़े पढ़वाने के बाद में हमारी सारी फैमिली मतलब बाइक से और ट्रैक्टर से सब चले गए, ताऊ, भैया, पापा, मम्मी। अब हम 2 बहनें बच्चे। हमने कहा हमारा खेत है 2-2.5 किलोमीटर दूर, तो हमने कहा मम्मी आप जाइए और हम दोनों बहनें थोड़ा पैदल चलते हैं, तब तक पापा आ जाएंगे लेने हमें दोबारा। इसी बात मम्मी बोली नहीं तुम जाओ, हम रुक जाते। तो हमने कहा मम्मी नहीं, तुम अकेली पड़ जाओगी, और खेतों में से खाली हो चुके, कोई बचा नहीं है अब, ठीक है। तो मम्मी बोली ठीक है। हमने अपनी मम्मी को भेज दिया। अब हम दोनों बहनें पैदल आ रहे थे, ऐसे 2-3 खेत आगे जाके पहुंच पाए थे और ऐसे मुड़ पाए थे। तो मतलब वहाँ पे गन्ने के खेत में से एक साथ राजेंद्र सनाब केसरीलाल, धनपाल उर्फ पप्पू सनाब केसरीलाल, और सचिन सनाब राजेंद्र, और पूनम पत्नी धनपाल, और मुकेश सनाब केसरीलाल, और मुरारी लाल सनाब बुद्ध से, ये लोग एक साथ निकले। तो राजेंद्र पे थी एक नाला 5 खैरी बंदूक इसके यहाँ टेकी थी, ठीक है, और कान पे टेक दी। और मेरे ऐसे करके मतलब वो पता नहीं पाटल थी, गड़सा था, मैं जानती नहीं, मतलब मेरे घर में ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ, तो मैं जानती नहीं, वो इतना लंबा था, उसको मेरे यहाँ पे टेक दिया और ऐसे खींचते हुए जबरदस्ती जबरन हमें अंदर को गन्ने के खेत में को ले गए। वहाँ हमारी पटकन पछाड़ बहुत होती, उन्होंने मेरे को बहुत मारा था, मेरी दीदी के ऊपर वो सचिन ने ऐसे करके चाकू, मतलब चाकू था, पता नहीं क्या था, ऐसे मारा। तो ऐसे ये बच गए, तो इनके यहाँ पे लगा, यहाँ टाँके भरे गए, यहाँ लगा है ये कान में, तो यहाँ भी टाँके भरे गए। तो मतलब हाँ, और तब तक मतलब हम चीख रहे थे और हमारी पटकन पछाड़ हुई बहुत ज़्यादा। तब जाके मतलब पहले तो हमने सॉरी बोला कि हमें छोड़ दो, नहीं छोड़ा। तब जाके हमने भी कहा कि हमने भगवान को याद किया, हमने भी पटकन पछाड़ की उनसे। तब हम चिल्ला रहे थे रास्ते में से, मतलब 3 युवक जा रहे थे,
नहीं भागे, तब उनने हमें बचाया। तब जब उनको देख के जब ये लोग भागे ना, तो हमको ये चैलेंज करते हुए भागे कि अब की बार तो तुम दोनों बहनें बची हो, और अगली बार तुम खेत तक आओगी तो जरूर खेत के सब में निकलोगी, और अगली बार अगर मुद्दे पर फंस गई तो अब की तुम मतलब खत्म ही कर देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ऐसा बोला है राजेंद्र और पप्पू ने। तो और उसके बाद में हम लोग अब जैसे तैसे भाग दौड़ करके अपने घर पहुंचे। उसके बाद हमने अपनी फैमिली को बताया। फैमिली को बताने के बाद तब हम बहेड़ी थाने आए। थाने आने के बाद हमने अपने लिखित अपने हाथ से, क्योंकि 10 बज चुके थे और कोई टैपिंग करने वाला नहीं मिल पाया, तो हमने अपनी लिखित हाथ से एप्लीकेशन दी थी। वो एप्लीकेशन हम लेके गए। उसके बाद में यहाँ से फ़ोन किया गया वहाँ चौकी के लिए, वो लेकिन पुलिस पता नहीं 100 नंबर गाँव में गई, लेकिन वो यहाँ से ये कहा कि सीधे उनको उठा के लाओ, लेकिन वो उन्हें उठा के नहीं लाया। आप आज जो SSP साहब के आए हैं तो आपको क्या आश्वासन मिला? जी सर, यहाँ से हमें यह बोला गया है कि आपका मतलब सीधे SHO जाएंगे रायनवादा में इंक्वायरी करने, और उसके बाद में मतलब आपकी धारा लगाई जाएंगी, धारा नहीं लगाई गई है, और उसके बाद में अगर सुनवाई नहीं होती तो 8 दिन के बाद फिर आना है। थाना कोतवाली में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।